नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। आज हम लोग अपने क्लास में स्मृति के संबंधित जिस महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करने वाले हैं वह है स्मृति का मापन या स्मृति को मापने की विधियाँ। यानी कि किसी भी व्यक्ति के स्मृति को किस प्रकार से मापा जा सकता है, किस प्रकार से उसका आकलन किया जा सकता है। आज की क्लास में हम इसी संबंध में बात करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आपको साइकोलॉजी से रिलेटेड इसी प्रकार की वीडियो ऐसे ही मिलते रहे। तो आइए क्लास को अपने शुरू करते हैं और समझते हैं स्मृति को मापने की विधियाँ कितनी होती हैं और किस प्रकार से स्मृति का मापन किया जाता है। तो देखिए, स्मृति को मापने की मुख्य रूप से 4 विधियाँ हैं, जिसमें पहला विधि है प्रत्याहान विधि, जिसको रिकॉल मेथड कहते हैं। दूसरा है प्रत्यभिज्ञान या इसी को पहचान विधि भी कहते हैं, रिकॉग्निशन मेथड। तीसरा है पुनः सीखना विधि, जिसको रीलर्निंग मेथड कहते हैं। और चौथा है पुनः निर्माण विधि, जिसको रिकंस्ट्रक्शन मेथड कहते हैं। तो सबसे पहली विधि को हम जानते हैं कि इससे स्मृति का मापन किस प्रकार किया जा सकता है, इसके बारे में हम समझते हैं। प्रत्याहान विधि को पुनरुत्पादक विधि भी कहते हैं। यह स्मृति की जांच की सबसे लोकप्रिय मतलब सबसे फेमस विधि है। इसके माध्यम से अधिकतर जो है स्मृति का माप किया जाता है, स्मृति का जांच किया जाता है। हिलगार्ड इत्यादि 1975 कहते हैं कि प्रत्याहान पुनर्स्मरण का वह प्रकार है। प्रत्याहान यानी कि रिकाल, पुनर्स्मरण दोबारा से चीज़ को याद करना का वह प्रकार है जिसमें प्रयोज्य पूर्व में सीखी गई सामग्री की पुनरावृत्ति करके धारणा का प्रदर्शन करता है। कहने का यह तात्पर्य कि हिलगार्ड महोदय कह रहे हैं कि जो प्रत्याहान विधि है वह पुनर्स्मरण का वह प्रकार है जिसमें प्रयोज्य पहले जो सीखा रहता है उसको क्या है दोबारा अपने स्मृति क्षेत्र में प्रत्याहान करता है या उसका रिकॉल करता है। जैसे किसी याद की गई कविता को दोहराना। ठीक है, मान लीजिए आपने किसी बच्चों को दिया 10 लाइन कविता दिया, उसको क्या है पढ़ने के लिए, और उससे कहा कि कह रहे उसको याद करके तुम दोहराओ। ठीक, अब इसमें आप देखेंगे बच्चा का स्मृति स्तर कितना है। तो ये कैसे चेक होगा? आपने बच्चे को दे दिया कि 10 लाइन की कविता आप जो है पढ़िएगा, इसको दोहराइए, याद करिएगा, और आप अगले दिन उससे बच्चे से पूछते हैं तो बच्चा जितना सही दोहरा सकेगा, जितनी लाइनों को सही दोहरा सकेगा, वही उसका प्रत्याहान प्राप्तांक होगा। जैसे 10 लाइन में मान लीजिए 10 लाइन आपने दिया, 10 लाइन बच्चा 5 लाइन जो है सही बताता है, तो वही इसका 5 जो है वो स्मृति प्राप्तांक होगा। ठीक है, ये सबसे पहला प्रकार प्रत्याहान विधि या पुनरुत्पादक विधि रहा। दूसरे प्रकार के विषय में जानते हैं। दूसरा है प्रत्यभिज्ञान विधि, इसी को कहते हैं हम पहचान विधि, रिकॉग्निशन मेथड। ग्लेटमैन 1985 कहते हैं कि इसमें यह पहचान की जाती है कि उद्दीपक सामग्री पूर्व में दिखाया गया था या नहीं। ठीक है, यानी कहने के तात्पर्य कि इस जो विधि है इसमें स्मृति का मापन ऐसे किया जाता है कि इसमें स्मृति को जो पूर्व में सामग्री या उद्दीपक दिखाया गया रहता है, बाद में उसकी पहचान उसको करनी होती है। देखिए, और इसमें स्मृति को मापने का फार्मूला दिया गया है जिसके माध्यम से स्मृति प्राप्तांक निकाल सकता है किसी भी व्यक्ति का। देखिए सूत्र क्या है, RS बराबर R - W/N गुणे 100। ठीक, जहां R क्या है आपका शुद्ध पहचान, ठीक, W क्या है अशुद्ध पहचान, N क्या है कुल पदों की संख्या, और RS क्या है यह है प्रत्यभिज्ञान फलांक। ठीक, जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझे तो मान लीजिए आप जो है किसी बच्चे को क्या है आप जो है 10 लाइन का क्या देते हैं, आप 10 लाइन का आप देते हैं कोई कविता। ठीक, अब 10 लाइन कविता देने के बाद उसको बच्चा याद कर लिया। याद करने के बाद कुछ समय बाद जो है आप उसमें 2-3 लाइन और ऐड करके बच्चे को आप देते हैं कि बच्चा जो है पहचाने कि इसमें कौन सी लाइन जो है वो पहले जो याद किया था उस कविता का है। तो वो बच्चा सही उसमें देखा जाता है कि शुद्ध पहचान। मान लीजिए 10 लाइन में से बच्चा 5 लाइन जो है शुद्ध पहचान करता है तो उसका शुद्ध पहचान क्या हो जाएगा 5, और अशुद्ध पहचान करता है 5 तो उसका शुद्ध पहचान क्या हो जाएगा
5 और कुल पदों की संख्या 10। अब इसको रख के भाग दे देंगे तो आपका स्मृति प्राप्तांक निकल जाएगा। तीसरा है पुनः अधिगम विधि, दोबारा सीखने की विधि, या इसको बचत विधि भी कहते हैं। इसके द्वारा स्मृति का मापन करने के लिए पूर्व में सीखी गई सामग्री का कुछ अंतराल बाद पुनः अधिगम कराते हैं और ये देखते हैं कि प्रोज ने पहली बार की तुलना में दूसरी बार पूर्व अधिगम मापदंड को प्राप्त करने के लिए कितना समय या प्रयास किया। कहने के ये तात्पर्य है कि इस विधि में, इस स्मृति मापन विधि में क्या किया जाता है, पूर्व में जो सिखाया गया रहता है प्रयोज्य को सामग्री, उसको कुछ अंतराल बाद दोबारा सिखाया जाता है। ठीक है, और ये देखा जाता है कि पहले सीखने में और दूसरे सीखने में प्रयोज्य कितना प्रयास लिया। मान लीजिए कोई प्रयोज्य है या बच्चा है, इसको 2 से 10 तक पहाड़ा सिखाया जा रहा है, तो 2 से 10 तक पढ़ा एक बार सिखा गया, उसके बाद कुछ समय के बाद फिर उसको 2 से 10 तक पहाड़ा याद किया गया। मान लीजिए पहली बार में उसको क्या है 2 से 10 तक पहाड़ा याद करने में 1 घंटा लगा, लेकिन दूसरी बार में क्या लगा, उसको 2 से 10 तक पहाड़ा याद करने में आधा घंटा लगा। तो क्या कहा जा सकता है कि पहली बार के अपेक्षा दूसरी बार बच्चा उस चीज़ को जल्दी सीख लिया। अब इसका भी सूत्र है, इसका भी निकालने का सूत्र है। इसका सूत्र क्या है, SS बराबर OL माइनस RL बटे OL गुणे 100। OL क्या होता है, मूल अधिगम, यानी कि पहले बच्चा जो सिखाया रहता है, पहले सिखाया जाता है, उसको मूल अधिगम कहते हैं, और RL बराबर पुनः अधिगम कहते हैं। मान लीजिए मूल अधिगम बच्चा कितना है, 10 है। ठीक है, मूल अधिगम 10 है। मान लीजिए पहले के प्रयास में बच्चा क्या है 2 से 10 तक पहाड़ा याद करता है, तो उसका मूल अधिगम क्या है, 10 है। अब RL में देखेंगे पुनः अधिगम में, दोबारा अधिगम में बच्चा कितना समय लेता है या कितना प्रयास लेता है, तो उसको रख के गुणे 100 कर देंगे, आपका स्मृति स्तर का प्राप्तांक निकल जाएगा। इस सूत्र को नोट डाउन कर लीजिएगा। चौथा हमारा है पुनः निर्माण विधि। ठीक है, इस विधि में प्रयोज्य को कोई सामग्री सिखाने या इसका प्रदर्शन करने के बाद उसे क्रमहीन रूप में करके पुनः उसके सामने प्रस्तुत करते हैं। प्रयोज्य को पूर्व में दिखाए गए क्रम में व्यवस्थित करना होता है, जितना वह सही करता है वही उसका स्मृति प्राप्तांक होगा। पुनः निर्माण विधि स्मृति मापन की वह विधि है जिसमें किसी भी प्रयोज्य को कोई भी विषय वस्तु या चीज़ एक क्रम में सिखाया जाता है। ठीक, और उसके बाद प्रयोज्य के सामने वही कॉन्सेप्ट या वही चीज़ क्रमहीन में, क्रम मतलब बिना क्रम में प्रस्तुत कर दिया जाता है, और प्रयोज्य से कहा जाता है कि इसे एक क्रम में आप करिए। प्रयोज्य जितने शब्दों को या जितने वाक्य को एक क्रम में करेगा वही इसका स्मृति प्राप्तांक होगा। जैसे प्रयोज्य को महीने का नाम एक क्रम में सिखाया गया, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, एक क्रम में सिखाया गया। अब फिर इसको क्या है, एक क्रमहीन में कर दिया, क्रमहीन कर दिया गया, यानी कि पहले जो है फरवरी, फिर अप्रैल, फिर जून, फिर जुलाई, फिर सितंबर, अगस्त, ऐसे कर दिया गया। और प्रयोज्य से कहा गया कि इसको एक क्रम में आप करें। मान लीजिए 12 महीने होते हैं, 12 महीने में प्रयोज्य ने 6 महीनों को एक क्रम में किया, तो वही क्या इसका स्मृति प्राप्तांक बराबर 6 हो जाएगा। ठीक, तो आज की क्लास में हमने स्मृति मापन की मुख्य जो 4 प्रकार की विधियां हैं उसके संबंध में चर्चा किया। आगे क्लास में हम इससे संबंधित किसी और टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।